जो ये गुजरात और राजस्थान 2 क्षेत्र हैं, ऐसे 12 क्षेत्र हैं पूरे देश भर में, उसके पूर्णकालिक माने प्रचारक और क्षेत्र संगठन मंत्री हम बोलते हैं अपने में। संपूर्ण भारत को हमने 12 भागों में बांटा है। उसका विदेश में भी अपने काम किया था, विश्व हिंदू परिषद का कई देशों में काम किया है। तो इस क्षेत्र में वो संगठन मंत्री हैं। आज आपका भी आना हुआ है, रोहित भाई। ओम जी हैं, यहाँ स्थानीय हैं, चित्तौड़ के रहने वाले हैं और अपने इस पूरे राजस्थान को हमने एक प्रांत माना है। उस प्रांत के बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष ओम प्रजापति दयाल जी हैं, इस प्रांत के संगठन मंत्री हैं। पोजीशन लोडेड। देखो नमस्कार, मैं हूं रजनीश गोठवाल और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। आज हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। मनोज कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। रजनीश जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम जन प्रहरी के माध्यम से देश में यह 5वें माने चौथे स्तंभ के द्वारा देश को जगा रहे हैं। मनोज सिंह जी, आज का कार्यक्रम जो पिछले 3 या 4 दिनों से यहाँ बजरंग दल का कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इस बारे में आपको जानकारी हमको दें। राष्ट्रीय बजरंग दल का वीर हिंदू विजेता हिंदू, यह उद्घोष के साथ में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर ये ट्रेनिंग कैंप है। और ट्रेनिंग कैंप माने नौजवानों को देश धर्म के लिए तैयार करना है। भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो, उसके लिए उनके अंदर देश का जो एक जुनून है वो पैदा हो। ऐसे वर्गों में हम दंड युद्ध, नियुद्ध, तलवार, निशानेबाजी और AK-47 तो नहीं, पर हम निशाना दुश्मन से वो लड़ सकता है। आप देख रहे होंगे ये जो है का रस्सी लगी हुई है, इस पर वो मंकी क्रॉल करता है, गड्ढा खुदा हुआ है, वो क्रॉलिंग करता है। उसके अंदर आत्मनिर्भरता एक निर्माण होती है। और वीर हिंदू विजेता, वीर तो थे हम, विजेता बनाना है। 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूँगा, आज हिंदुत्व का इतना बड़ा प्रचंड ज्वार लोगों के मन में आकर्षण कर रहा है कि पप्पू भी जनेऊ पहनने लगा है। और महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार का निर्माण हुआ। वो कहते थे हम शिव सैनिक हैं, बाल ठाकरे का जुनून था उनके, वो तो उनके साथ चला गया बाल ठाकरे के साथ। पर वहाँ जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया 2.5 साल में। और विद्रोह किस पे? हमें हिंदुत्व चाहिए। तो मुझे लगता है आज हिंदुत्व की सदी में ये प्रचंड रूप से नौजवानों के द्वारा शंखनाद हो रहा है और यह राजनीति में सीधा दिखाई दे रहा है। मनोज कुमार जी, कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में आपने जानकारी दी। आमतौर पे माना जाता है, जिस प्रकार की धारणा राजनीतिक गलियारों में भी प्रचलित है, कि बजरंग दल को जो है हिंदूवादी कट्टर संगठन माना जाता है। आप इस मिथक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मिथक है, ये एक तरह से प्रपंच है, झूठ है, जो कम्युनिस्टों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा और इस भारत में राष्ट्रवादियों को बदनाम करने के लिए ये है प्रोपेगेंडा रचा गया। मेरा दूसरा मत है, यहाँ भारत है, भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुदेव कुटुंब की भावना लेकर भारत ने अतिथि देवो भव का नारा दिया। इसलिए तो हम गुलाम रहे 1200 वर्ष। हमने अतिथि किसको मानना, यह हमने इसमें
राष्ट्रीय बजरंग दल के वर्गों में या अनेक हिंदू संगठन वर्ग लगाते हैं, उसमें यही भावना है, अतिथि किसको मानना? क्या विदेशी आक्रांताओं को जिन्होंने तलवार के आधार पर सलवार पहना दी, या विदेशी आक्रांताओं को जिन्होंने भोले वाले लोगों को क्रिश्चियन बना दिया, विदेशी आक्रांताओं को जिन्होंने बाबर दी ग्रेट कह दिया, विदेशी आक्रांताओं को जिन्होंने भारत के बंटवारे करने के लिए सरदार पटेल की कुर्सी को खींच लिया, विदेशी आक्रांताओं को जिन्होंने भारत को डाहन कहने वाले को सपोर्ट किया, समर्थन किया। तो मेरा मानना है आप रजनीश जी कि भारत ये सेकुलर नहीं है, ये धर्म प्राण है। यहाँ गाय को काटने की कोई बात करता है तो हिंदू खड़ा हो जाता है। बाजी का अनुसरण करने के लिए हिंदू खड़ा हो रहा है। ये राष्ट्रीय बजरंग दल के वर्ग में हम सिखा रहे हैं कि अब गाय नहीं कटेगी, ये भारत निर्यात करने का अड्डा नहीं बनेगा, ये जनसंख्या वृद्धि या फैक्ट्री लगाने का सेंटर नहीं बनेगा। इसलिए हम समान नागरिक कानून के साथ में जनसंख्या निरंतर कानून भी चाहते हैं। हमारा मत है धारा 370 हटती है, हमें खुशी होती है, पर एक एक कश्मीरी पंडित के साथ में 10-10 जवान खड़े कर दिए जाए और उन अलगाववादी नेताओं के सीने में गोली गाड़ दी जाए कि तुम कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है सालो, ये कश्मीर कश्मीरियों का है, ये कश्यप ऋषि का है, ये भगवती भद्रकाली माने पार्वती के बसाया हुआ कश्मीर है। यहाँ केसर की क्यारी और केसर के पकवान बुला रहे हैं कश्मीरी पंडितों को, तुम हत्या कर रहे हो। तो यह भारत नहीं हमें चाहिए। भारत के लिए हमें सशक्त भारत चाहिए और इसलिए जो बात अग्निवीरों की है तो उसमें संशोधन करके इसी फौज को हम अग्निवीर में भेजने की मुहिम चलाने वाले हैं कि जाओ सेना में जाओ, पुलिस में जाओ और आंतरिक सुरक्षा के साथ में सीमा की सुरक्षा के साथ में अर्धसैनिक बल बनो, भारत माता की रक्षा करो। आपने अग्निवीर की बात की। इन दिनों राजनीतिक पार्टियां जो हैं, कुछ उनका ये कहना है कि भारत सरकार अग्निवीर योजना इसलिए लेके आई है कि उनको अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति के बाद आरएसएस में भर्ती करना है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात है, पर हमारा मत है कि आरएसएस के कैंप और राष्ट्रीय बजरंग दल के कैंप या अनेक हिंदू संगठन कैंप लगाते हैं, उनसे निकलने वाला युवक अग्निवीर बनेगा तो वह ज़्यादा भारत माता की जय घोष के साथ में सीमाओं की सुरक्षा करेगा, क्योंकि वो संस्कारित युवा है। वह उस भारत को चाहता है जो दोबारा गुलाम ना बन सके, वो उस भारत को चाहता है जो जयचंद को पहचान सके, वो उस भारत को चाहता है जो शिवा महाराणा प्रताप और छत्रसाल का भारत बनाना चाहता है, वह वीरांगनाओं का भारत बनाना चाहता है जिसमें महारानी झलकारी बाई से लेकर दुर्गा भाभी और महारानी पद्मिनी हो। वह उस भारत को बनाना चाहता है कि इस देश में कोई मूवी महारानी पद्मिनी के ऊपर ना बन सके, उस भारत को चाहता है। इसलिए अग्निवीरों को संशोधन करना चाहिए। 3-4 साल का माने ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसमें 10 साल हो जाए तो मुझे लगता है कि 10 साल वाले को थोड़ा सा सेना में भी आनंद आएगा और उनको अलग अलग फिर नौकरियां तो गवर्नमेंट की आरक्षित थी। आप देखेंगे सेना वालों को, मेरे पिताजी भी आर्मी में मेजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात है कि इनके अंदर ज़्यादा आत्मनिर्भरता बनेगी यह अपने वर्गों में निकलने का, और इसलिए हमने आह्वान किया है। मेरा ये कहना है राष्ट्रीय बजरंग दल के इस वर्ग और पूरे संपूर्ण देश भर के हिंदुओं से अपने बच्चों को भेजो अग्निवीर, संशोधन करके सरकार पर दबाव बना के 10 साल की सेवा अग्निवीर करें तो सेना की साथ में सीमाओं की रक्षा होंगी और रोजगार मिलेगा। इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जिस तरीके की घटनाएं उसको लेकर हो रही हैं, पूरे देश भर में दंगे हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के बाद जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, राजस्थान में भी कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं। इस बारे में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश में भ्रमण करते हैं, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक गीत मुझे याद आ रहा है कि द कश्मीर फाइल, तो उसमें एक गीत गाया गया, तो वो एक तरह से कम्युनिस्टों की जो महिला माने जैसे दिल्ली में जो अपना यूनिवर्सिटी है उसमें गीत गाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ हम खोदेंगे। भारत में 30,000 स्थान हैं जहाँ कहीं ना कहीं तोड़कर हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। तो एक तो ज्ञानव्यापी खुद ही है, देश के अंदर 30,000 स्थान खुदने लगे तो सब जगह भगवान शंकर
या सरस्वती या दुर्गा या काली या हनुमान ये निकलेंगे, और ये आक्रांता थे। इन्होंने तोड़ के ही, कभी निर्माण करने की इनकी योजना नहीं रही, कभी निर्माण के लिए इनका प्रयत्न भी नहीं रहा, ना इनकी बुद्धि और विवेक है इतना। तो ये तो हिंदुओं का विवेक था जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर भारत में निर्माण किया। हाँ, आज ज़रूर लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ पुल है, तो अंग्रेज़ साले टट्टू, कोई नमक बेचने और मिर्च बेचने आए थे, उनको कहाँ निर्माण कर। हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार की विधाएं थीं, है ना। उस विधाओं के आधार पर हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र की विधा से लेकर निर्माण विधा और बहुत सारी थी। तो निर्माण करने का हम में ही जज्बा है, सनातनियों में ही है, हिंदुओं में है। भारत विश्व विजेता इसलिए नहीं रहा कि वो केवल किसी कारण से, उसके अंदर अनेक विधाएं होने के कारण से भारत विश्व विजेता के साथ में विश्व गुरु रहा। इसलिए सनातन ही संस्कार देता है, कण्वंतो विश्वमार्यम की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है। यही भारत है। और भारत ने कभी गीता पढ़ के आतंकवादी पैदा नहीं किए, या राष्ट्रीय बजरंग दल के वर्ग में ये बंदूक सिखाने के बाद में कोई आतंकवादी बनने के लिए नहीं। वो अग्निवीर तो बन सकता है, वो फौज में तो जा सकता है, वो सेना में तो जा सकता है, वो सिपाही तो बन सकता है, वो अर्धसैनिक बल तो बन सकता है, पर आतंकवादी नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत यह सिखाता नहीं है। और भारत माने ये ज़मीन नहीं, ये पहाड़ नहीं, ये रेगिस्तान नहीं। भारत माने विष्णु की पत्नी, जिसको हम माता कहते हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, एक फिल्म आई पृथ्वीराज चौहान, उसमें एक बात कही गौरी ने कि भारत का जो हिंदू है वो जज्बाती है और जुनून रखता है, उसे अपनी भूमि से और अपने पत्थरों से बहुत प्यार है। तो इसलिए हम पृथ्वीराज चौहान को जीत नहीं सकते, हम छल के साथ तो जीत सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उन्होंने कहा, उसके सिपह सालार ने पूछा आप कैसे ये बात कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ज़मीन को माता कहता है और पत्थरों को शिव कहता है, दुर्गा कहता है, या कुछ और भगवान के नाम से पुकारता है, ये उसके लिए मर जाता है। हमारे अंदर ये कोई कारण नहीं है। तो ये भारत की भूमि है जो सृजन भी करती है और जो संहारक भी है। शत्रुओं का नाश करने के लिए हमने कुरुक्षेत्र किया है, शत्रुओं का संहार करने के लिए हमें रावण को मारा है, शत्रुओं का संहार करने के लिए हमने जो है का प्रहलाद बन के और जो है का उसको मारा है ना। तो ये भारत ही है, इसलिए भारत ही सृजन करता है और यही बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज कुमार सिंह जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आप सजग प्रहरी हैं देश के। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही मुखर होके और राष्ट्र की बात आगे रखते रहें, और बिना लालच लोभ में और बिना डरे। कलम कभी मरती नहीं है, कलम सृजन करता है। धन्यवाद आपका।